साईं की बात। बच्चे उदास क्यों हो? उदास मत होना मेरे बच्चे, बिल्कुल उदास मत हो। मैं हूँ तेरे साथ। क्यों उदास होता है तू? हाँ, तेरे बाबा है ना तेरे साथ। क्यों चिंता कर रहा है? परेशानी है, चली जाएगी। क्यों समस्या में परेशान हो रहा है? बल्कि समाधान की तरफ देखना कि तेरे बाबा हैं तेरे साथ। और जब मैं तेरे साथ हूँ ना, तो किस बात की चिंता है तुझे? इस दुनिया की परवाह मत किया कर कि दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे आगे का होगा। मत सोच, बिल्कुल भी मत सोच। मैं हूँ तेरे साथ, और जब मैं तेरे साथ हूँ ना, तो किसी बात की चिंता मत किया कर। तेरे बाबा हैं तेरे साथ। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कहीं बहुत दूर चला जाऊं, बहुत अकेला, बहुत अजीब सा लगता है ना लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोग अपने होकर भी ना अपने नहीं होते। अपनों के बीच में भी ना तुम बहुत अलग सा महसूस करते हो, खालीपन सा महसूस करते हो, अकेला महसूस करते हो ना। और तुम्हारा मन करता है कि कहीं ऐसे दूर जगह चला जाऊं जहां कोई ना हो, सिर्फ शांति हो, सिर्फ सुकून हो। तो कभी अगर ऐसा मन किया करे ना, तो चले जाया करो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ना, प्रकृति से मिलाया करो, क्योंकि ये प्रकृति भी बहुत प्यारी है। ये प्रकृति मैंने तुम्हारे लिए तो बनाई है मेरे बच्चे, अपने बच्चों के लिए मैंने प्रकृति बनाई है। इस प्रकृति से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम जो सोचते हो ना ये दुनिया में सब लोग रिश्ते तुम्हारे हैं, सब अपने हैं, और इस भ्रम में तुम जी रहे हो ना कि भाग दौड़ कर लो, पैसा कमा लो, चीज़ें कर लो। नहीं मेरे बच्चे, असली खुशी तो अंदर से है, लेकिन ये दुनिया ना अंतर आत्मा की खुशी को पहचान नहीं पाती। ये दुनिया बाहर की चीज़ों में खुश है, चीज़ों को पाकर, चीज़ों को हासिल कर कर, चीज़ों को खरीद कर, उन्हें इस्तेमाल कर कर खुश है। वो असली खुशी समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि जो चीज़ें होती है ना, चीज़ों की खुशी कुछ वक्त तक रहती है। जब तक तुम्हारा मन नहीं भरता उससे, वो तब तक रहती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कपड़े हो, सामान हो, कुछ भी हो, तुम उसे लोगे और लेने के बाद कुछ दिन इस्तेमाल करोगे, उसके बाद तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुशी स्थिर नहीं है। जो तुम्हारे अंतर आत्मा की खुशी है ना, वो अलग ही है मेरे बच्चे। और अंतर आत्मा की खुशी के लिए ना तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है। इस दुनिया में भागना नहीं पड़ता, खुद को समझना पड़ेगा। खुद को अकेला रहकर अपने आप को महसूस करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतर आत्मा क्या चाहती है। प्रकृति से मिलो, अपने आप को पहचानो और अपने अंदर की ना असली खुशी को जागृत करो। जिस दिन तुम अपने अंदर से खुश रहना सीख गए ना, खुद के लिए जीना सीख गए ना, तो इस दुनिया में ना तुम्हें कभी भी किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि जब सब कुछ मैंने बनाया है, इस धरती पर सब कुछ मेरा रचाया हुआ खेल है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। सबको लगता है कि सब खुद कर रहे हैं, नहीं, वो सब गलत है, वो सब भ्रम में जी रहे हैं। ये दिन रात निकल रहे हैं ना, तो वो सब मैं कर रहा हूँ। मौसम बदल रहे हैं, तो वो सब मैं कर रहा हूँ। अगर बारिश आती है ना, तो वो भी मेरे ही मर्जी से आती है। सब कुछ मेरी मर्जी से चल रहा है। यानी कि एक पत्ता भी अगर पेड़ से टूटकर गिरता है ना, तो वो भी मेरे बिना मर्जी के नहीं टूट सकता। और इस दुनिया भ्रम में जी रही है कि वो सब कुछ वो खुद कर रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही। तो जब सब कुछ करने वाला मैं हूँ, सब कुछ देखने वाला मैं हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें तो बल्कि आराम से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। बल्कि ये सोचो कि तुम एक आत्मा हो, आजाद आत्मा, खुली आत्मा, पवित्र आत्मा, और तुम्हें इस धरती पर खुद जीना है, खुशी से जीना है, सबको खुश रखना है और अपने परमात्मा से मिलना है। बस इतना सोच लोगे ना, तो कभी जिंदगी में चिंता नहीं रहेगी। अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारा वो दुश्मन है, तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारा दुश्मन है, ये सोचो कि वो ईश्वर का बच्चा है। बस उसके मानसिक तनाव से वो बीमार है और कुछ नहीं। जब उसकी मानसिक बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसके अंदर का जहर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है। दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन शरीर से नहीं, मन से है। उसका जो मन है ना, वो मैला है। जिस दिन उसके मन को साफ कर दिया जाएगा ना, स्वच्छ हो जाएगा, मन से पवित्र हो जाएगा ना, उसी दिन देखना कि वो इंसान भी तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा। तो इंसान को सोच से है, इंसान सोच से है, शरीर से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने अंदर की चीजों को निकालने की कोशिश करो। और अगर इस तरीके से देखना शुरू करोगे ना, मेरे नजरिए से, जैसे मैं देखता हूँ, तो वैसे देखना तुम्हारी जिंदगी ही पलट जाएगी। तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और जो दुनिया तुम्हें बहुत अजीब सी, पराई सी लगती है ना, अकेलापन सा महसूस होता है ना, तुम देखना वही दुनिया तुम्हें बहुत अपनी लगेगी। हर कोई तुम्हें अपना लगेगा और हर जगह तुम्हें अपना साईं ही नजर आएगा। हर किसी में
तुम अपने लिए प्रेम झलकता देखोगे, सबके मन में तुम अपनी जगह बना लोगे और तुम्हारे अंदर भी ना सबके लिए प्यार उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। और यही एक संकेत है कि तुम मेरे बच्चे हो। अगर तुम्हारे अंदर दया है, ममता है, भाव है, प्रेम है ना, और तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, कोई बुरा भी है ना, अगर उसके लिए तुम अच्छा सोच रहे हो ना, तो समझ जाओ कि हाँ, तुम सही रास्ते की तरफ हो। तुम मेरे भक्ति में आ चुके हो, मेरी असली भक्ति तुम पा चुके हो, मुझे पा चुके हो, उस परमात्मा से तुम मिल चुके हो, तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा से मिल चुकी है। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि तुम्हारे घर में सत्संग हो, तुम्हारे घर में मेरी पूजा आराधना हो, तुम्हारे घर में सुंदर कांड हो, तुम्हारे घर में माँ भगवती का जागरण हो। चाह रहे थे ना, तो करवा लो ना। क्यों नहीं करवा रहे हो? करवाओ मेरे बच्चे। घर में करवाते रहोगे तो घर में शुद्धि रहेगी। ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं करा सकते तो मत करवाओ, लेकिन जितना करवा सकते हो, जितना अपने क्षमता में रहकर करवा सकते हो, उतना तो करवाओ ना। पूजा पाठ दिखावा नहीं होता मेरे बच्चे कि बहुत बड़ा कुछ करना है या ज्यादा पैसे लगाने हैं, ऐसा नहीं है। अगर तुम खाना पीना नहीं कर सकते हो तो प्रसाद दे दो सबको, प्रसाद देकर पूजा पाठ करवा लो। किसने कहा तुमसे कि तुम्हें खाना पीना करने की जरूरत है? क्यों दिखावा करना है समाज में? पूजा पाठ के लिए कोई मना नहीं करता, सब आएंगे। ये मत सोचो कि कोई नहीं आएगा, सब आएंगे। करवाओ तो सही, मैं बुलवाऊंगा सबको, सब आएंगे, शामिल रहेंगे। और सब क्या, मैं खुद शामिल रहूंगा वहां पर, मैं खुद खड़ा रहूंगा, विराजित रहूंगा। जहां भी कोई कमी आएगी ना, सबको पूरा करूंगा। विश्वास रखो मुझ पर। तुम ना शुरू करो, करना शुरू करो, तिथि निर्धारित करो। समझ गए ना? और सुनो, ज्यादा सोचा मत करो टूने टोटके के बारे में, किसी गलत चीजों के बारे में। अगर तुम्हारे घर पर कोई कुछ फेंक कर जाता है, कुछ गलत चीजें कर रहा है ना, तो तुम उस पर इतना ध्यान मत दो, बल्कि उन चीजों को ना एक काम किया करो, उन चीजों को किसी डंडी के सहारे या किसी चीज के सहारे उसे बाहर की तरफ कर दिया करो, अपने घर के बाहर की तरफ कर दो, लेकिन उन चीजों को हाथ मत लगाना। और दूसरा मेरे बच्चे, चिंता मत करना, उस जगह पर ना उदी डाल देना। जिस जगह पर वो चीज गिरी हुई थी ना, उस जगह पर उदी डाल देना, फिर देखना उसका असर बेअसर हो जाएगा। तुम चिंता मत करना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे घर परिवार को, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जो टूना टोटका कर रहे हैं ना, उसके ऊपर उल्टा ही होगा, तुम देखना। जो गलत करता है ना, उस पर वो चीजें दोबारा से घूमकर वापस जाती हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज तुम गलत करोगे ना, कुछ भी, चाहे अच्छा करो, चाहे बुरा करो, चाहे जैसे मर्जी करो, वो चीजें तो घूम के आनी ही आनी है। आज नहीं तो कल, आज तुम्हारे सामने आएंगी, नहीं तो कल को तुम्हारे बच्चों के सामने आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। तो चीजों को संभल कर किया करो, अपने कर्मों को अच्छे से किया करो, सोच समझ कर करो कि जो तुम कर रहे हो ना, वो कल को आगे आना ही है और निश्चित ही आएगा। तो सोच समझ के करना जो भी करो। और सुनो, होली का त्योहार आने वाला है और तुम्हें जो भी तैयारियां करनी है ना, अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे चलकर ना तुमसे हो नहीं पाता, तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता। और कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ में, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर पाते हो उतना जितना करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ही हाथ से काम करना पसंद है, किसी और का काम तुम्हें पसंद भी नहीं आता ना। और सही भी है, तुम जितने सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रेम से, भाव से काम करते हो ना, वो हर कोई नहीं कर सकता ना। तुम जैसा काम हर कोई नहीं कर सकता। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथों से काम हो, तो अभी से करना शुरू कर दो। धीरे धीरे कर कर करोगे ना, तो होली तक सारा काम हो जाएगा। और वैसे भी फिर आना जाना लगा रहेगा तुम्हारे घर पर लोगों का, पता है ना तुम्हें। जो भी तुम्हें मिठाइयाँ बनानी है, जो पकवान बनाने हैं, उस वक्त बनाओगे तो परेशान हो जाओगे। अभी से धीरे 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 बनाना शुरू करो और काम शुरू करो। समझ गए? और तुम ख्याति की चिंता मत करो, तुम्हें ख्याति तो प्राप्त होगी, जरूर जरूर होगी। तुम्हें जिंदगी में बहुत ख्याति मिलेगी, तुम्हें बहुत अवसर भी मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे आगे जाने के। चिंता मत करो, एक मौका गया तो क्या हुआ, आगे मौके और आएंगे। मैं तुम्हें बहुत सारे मौके दूंगा, इतने मौके मिलेंगे जब तक तुम अपने रास्ते पर, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक मैं पहुंचा कर रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे बाबा का वादा। समझ गए ना? खुश रहो, बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।